अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। आज का ये वीडियो बहुत ख़ास है। देखेंगे तभी जानेंगे, बताने से कुछ नहीं होने वाला। एक बार देख लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आगे प्लान की वो बातें करके दिखाई हैं जो कि मैंने सिर्फ सुनी है और आपने भी सिर्फ सुनी ही होंगी। इसके जब चमत्कारी फ़ायदे और इसको ग्रो करने का तरीका और इसकी बहुत सी अलग तरीके के अंदाज़ अगर आप देख लेंगे तो इस प्लान को ढूंढते फिरेंगे पक्का। इतना रिक्वेस्ट के बाद भी अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। अगर देख लेंगे कि तो आपको लगेगा कि हाँ, वीडियो में कुछ बताया गया है। फ्रेंड्स, ये अगेव प्लांट है, अगावे भी बोलते हैं इसको, सेंचुरी प्लांट बोलते हैं, हिंदी में रामबास बोलते हैं। और ये एक मेडिसिनल प्लांट है, आयुर्वेदिक प्लांट है और इसकी 50 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ आपको मिल जाएंगी। और ये कॉस्टली भी प्लांट है। ये मेल कहाँ का, अमेरिका का प्लांट है। मूल इसका अमेरिका ही है, लेकिन ये इंडिया यानी कि भारत में, हिंदुस्तान में बहुत सी जगहों पर पाया जाता है। इसमें होते हैं कांटे। मैंने इन पत्तों को चीर कर फाड़ कर रखा हुआ है, खराब करके रखा हुआ है। इसका रीज़न भी मैं बताऊंगी कि मैंने इन पत्तों को क्यों थोड़ा थोड़ा सा कट करके लगाकर छोड़ कर रखा था। तो ये एक तरीका आप फर्स्ट टाइम देखेंगे यूट्यूब पर। अभी मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कि मैं इसको रखना कहाँ है। मेन ये सनलाइट का प्लांट है, लेकिन इसको आप रखना चाहते हैं तो इंडोर रख सकते हैं, लेकिन इंडोर में इसके कलर्स इतने बेहतरीन नहीं आते, कुछ लैगी टाइप का हो जाता है, अच्छा नहीं दिखाई देता है। तो इसको आप मेन सनलाइट में ही रखिए। बिगिनर्स जिनको प्लांट बिल्कुल लगाना नहीं आता है वो इन इस प्लांट को लगा सकते हैं। अगर कोई पौधा हम ऐड करते हैं तो उसके फ़ायदों के बारे में भी जान ही लेना चाहिए, यकीन करें या ना करें। लेकिन मैं बता देती हूँ कि इसके पत्तों का जो रस होता है ना, उसको कान के दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बुजुर्ग ऐसा करते थे। और इसको आप छोटे से छोटे प्लांटर में लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप बहुत हैवी ज़मीन पर लगाते हैं या प्लांटर देते हैं तो ये इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि बस 10-12 फीट की हाइट पर जंगल जैसा दिखाई देता है। और इसमें बहुत लास्ट में एक स्टॉक आता है जिसमें कि फ्लावरिंग भी होती है और उसके बाद प्लांट मर जाता है। देखिए, मैंने छोटे से प्लांट में लगाया हुआ है, ये दूसरी वाली वैरायटी है और मुझको बहुत खूबसूरत लगती है। इसमें वेरिगेशन है, साइड साइड में पत्तियां हैं। तो मैंने इसके बेबी पप से निकाल कर इस छोटे से कंटेनर में लगाया था। तिरछा रखा हुआ है, वाटरिंग ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए थोड़ा सा पानी जो जाता है बस वो उसी में चलता है। ज़्यादा दिन तक धूप ना भी मिले या पानी ना मिले या आप खाद ना दें तो इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, इस पर पेस्ट तो लगते ही नहीं है, ये भी एक टेंशन फ्री बात है। चाहे खाली मिट्टी में ही क्यों ना लगा दीजिए, उसमें भी ये लग जाता है और खाद देते रहते हैं तो फिर हैवी तो होना ही होना है। तो फिर मैं दिखाती हूँ ये जो वेरीगेटेड वाला प्लांट है, इसको मैंने कितनी जगहों पर लगाया। छोटी-छोटी सी इसकी रूट से भी ग्रो कर सकते हैं, बेबी प्लांट से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका तो इसको बेबी प्लांट से साइड से निकाल कर ग्रो करना होता है, जो कि मैं अभी दिखा दूँगी। जिस जगह को आपको बहुत हाई-फाई दिखाना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाना है, उस जगह पर आप इसको एक खूबसूरत से पॉट में लगाकर रख दीजिए। उस जगह का लुक एकदम चेंज हो जाता है। डेकोरेशन के लिए ऑर्नामेंटल प्लांट है ये, इसको लगाइए। ज़िंदगी में एक भी बार अगर आपने लगा लिया, फिर कभी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसको ख़त्म भी करना चाहेंगे तो नहीं होता है। अगर हाँ, बेदर्दी ही करें, बिल्कुल हटाना ही चाहें, तब फिर हो सकता है। बात इसके काँटों की आती है। इसके काँटे ना जहाँ आप प्लांट को रख देते हैं, अगर आस-पास कहीं रखते हैं, जो कि काम करते में गार्डनिंग का आपको लग सकते हैं, तो फ्रेंड्स इसके काँटों को हटा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्लांट के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, ये ख़राब नहीं होता है। और अगर नहीं हटाना चाहते हैं, तो फिर इसको कहीं और दूर रखिए, जहाँ पे आपके घर के पालतू जानवर और छोटे बच्चे इससे दूर रहें। वैसे मैं एक बात बताऊँ, हटा ही दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप जहाँ पर भी काम करेंगे पौधों के आस-पास, वाटरिंग वगैरह या गुड़ाई-वुड़ाई, तो ये काँटे बहुत तेज़ी से लगते हैं। और अभी जो पत्ता मैं लेकर आई हूँ उसका भी यूज़, इन काँटों का भी इस्तेमाल मैं बताती हूँ। खुदा ने कोई चीज़ अगर बनाई है ना तो वो बेकार नहीं जाती है, उसका कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है। तो इन काँटों का क्या यूज़ हो सकता है वो मैं अभी करके दिखाऊँगी। तो मैंने इसके एक सीज़र की हेल्प से सिर्फ़ पॉइंट-पॉइंट के सिर्फ़ काँटे-काँटे हटा दिए हैं। अब इस पत्ते को देखिए फ्रेंड्स, इससे मछली का जाल और रस्सियाँ और इससे बनाया जाता है, सुई धागा का काम लिया जाता है। तो ये किस तरीके से हो सकता है वो मैं अपने आइडिया से आपको बताऊँगी। मैं जानती नहीं हूँ कि किस तरीके से किया है। तो मेरे दिमाग में एक ये बात चल रही थी कि क्या रीज़न होगा कि इसको इस तरह से यूज़ किया जाता होगा। ये बहुत बेहद मज़बूत पत्ता होता है, तो मैंने इसको थोड़ा-सा तोड़कर चीर कर रखा हुआ था
और ये सूख गया। कुछ दिनों में जब ये सूख गया, तो ये वाक़ई में नीडल और थ्रेड लग रहा है, यानी कि सुई धागा लग रहा है। तो फिर मैंने इसको कपड़े पर सिल कर देखा कि क्या ये वाक़ई में मज़बूत होता है? तो मैंने देखा कि सिल गया आराम से, बहुत ज़्यादा मज़बूत है ये। तो मुझे ये बहुत अमेज़िंग लगा। अभी तक मैं सुनती थी कि इसे सिलाई की जा सकती है, तो क्या रीज़न होता होगा? मुझे लगता है कि रेगिस्तानी इलाके का ये प्लांट है, और अगर कोई वहाँ पर फँस जाता है और उसको कपड़ा सिलने के लिए, या उसको चोट आ जाती है, स्किन वग़ैरह सिलने के लिए अगर ज़रूरत पड़ती होगी, तो वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे। और अगर कहीं रस्सी की ज़रूरत पड़ गई, कोई चीज़ बाँधने की ज़रूरत पड़ गई, तो फिर इसके पत्तों को इस तरह से लपेट कर, और सूखे पत्ते होते होंगे या तो उन्हें ले लेते होंगे, और 3 बाल देकर रस्सी बनाकर या मरोड़ कर रस्सी बनाकर उसका इस्तेमाल करते होंगे। ऐसा मुझे कुछ लगा, तो मैंने आपको करके दिखाया। तो मुझे लगा कि ये सब कुछ बहुत सही है और अच्छा है। अब थोड़ी-सी प्रोपेगेशन की बात कर लेते हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं और अगर आपको ये कहीं दिख जाता है, तो आस-पास इसके ये देखिए बेबी प्लांट निकल रहे हैं। जब मैंने इसको निकाला है, तो कितने आराम से ये साइड से निकल आया है। बस आप इसको एक वेल रिन सॉइल के अंदर लगा दीजिए, और ये आसानी से लग जाएगा। आप सिर्फ़ सैंड में भी लगा सकते हैं, सिर्फ़ मिट्टी में भी लगा सकते हैं, और तीनों चीज़ें मिलाकर लगा सकते हैं, खाद, सैंड और सॉइल। इस प्लांट को अगर आपने लगाया है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लगाया है तो ढूँढिए और लगाइए, क्योंकि ऐसे प्लांट्स घर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि इतनी सारी खूबियाँ हों। आपके पास टाइम नहीं है, आप बाहर जाना चाहते हैं, और गर्मियों में ये ग्रीनरी देने के लिए, जब गर्मियों में, बहुत ज़्यादा गर्मियों में कोई प्लांट नहीं चलता है, तो इस प्लांट को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है, और गर्मियों का भी ख़ास प्लांट है, ग्रीनरी देता है। तो फिर इस प्लांट को ऐड कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे सर्चेज़ अच्छे लगे हों, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।